Now the second question is number 16. Okay, एक बार देखना number 16. Next doubt. Okay. So in question number 16 we have fx equal to 7 by 4 x square. Okay, and you have to find out f dash 1 by 7. हम लोग को f dash 1 by 7 का वैल्यू निकालना है. So what do you mean by f dash 1 by 7? Try to understand everyone. F dash 1 by 7 का मतलब होता है dy by dx at x equals to 1 by 7. तो ये चीज को नोट करना सबको ही कि f dash का मतलब क्या होता है? f dash का मतलब होता है dy by dx. और यहाँ ब्रैकेट की जगह 1 by 7 का मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग को dy by dx निकालना है when the value of x is 1 by 7. ये हम लोग को निकालना है इस सम में. ठीक है, तो तुम fx को y लो या fx छोड़ दो, एक ही बात है. You can either take y or differentiate keeping in terms of, I mean keeping fx only. दोनों एक ही चीज है. मैं fx को y ले लेता हूं. Now let us differentiate y with respect to x. So we have ddx of y, where y is an expression having only one term. इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है. So ddx of y becomes dy by dx. 7 by 4 is a constant, keep it outside. And differentiate x square. What is ddx of x square? It is 2x. But you have to find out dy by dx. You have to find out dy by dx at x equals to 1 by 7. हम लोग को dy by dx का वैल्यू निकालना है when x is 1 by 7. When the value of x is 1 by 7. 7 gets cancelled. So 2 by 4 का मतलब half होगा. So we find that dy by dx at x equals to 1 by 7 is half, which is the answer. Okay. Now once again let me solve question number 1 because वो जिस पार्ट में मैं था वो रिकॉर्डिंग वो डिलीट हो गया, तो एक बार मैं वापस से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, देखने को. तो क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव y इक्वल टू ax होल टू द पावर n plus b to the power n. So make sure that as you have to find out dy by dx, so y और x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. So we can write this as a to the power m into x to the power n. Now let us differentiate. Okay, a to the power n is a constant, keep it outside, and differentiate x to the power n. The dx of y becomes dy by dx. What is ddx of x to the power n? It is m into x to the power m minus 1. Now what is ddx of b to the power n? It is 0. So dy by dx is a to the power m into m x to the power n minus 1. This is the answer. Now next question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 19 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 18 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स. ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर इंटू dy बाई dx माइनस xy
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू x, x के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, और 1 बाई एक्स को x टू द पावर माइनस 1 लिखना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, we get ddx of y equals to ddx of x। ना एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, ये जो पार्ट है ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि dy बाई dx का जरूरत है। देखो कुछ कुछ सम्स ऐसा होगा कि जहां पे तुमको डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा कि फाइंड dy बाई dx। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को कहीं नहीं लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, बट यस क्वेश्चन को देख के पता चल जा रहा है कि अगर y इक्वल टू x प्लस 1 बाई x दिया हुआ है तो फिर हम लोग को क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर dy बाई dx माइनस xy प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सी, इसका मतलब हम लोग को प्रूफ करने के लिए dy बाई dx का जरूरत है, और इसीलिए मैं पहले dy बाई dx निकाल रहा हूं। इसके लिए मैंने x को x रखा, बट 1 बाई x को, इसमें x का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और 1 बाई x को x टू द पावर माइनस 1 लिखा। ओके, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। x के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, ddx ऑफ x टू द पावर माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1। What is anything to the power 0? It is 1. x to the power minus 2 क्या होगा 1 by x square. So dy by dx करेंगे। अब प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ठीक है। टेक LHS ऑफ सर ddx ऑफ x को डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। Now what is dy by dx? It is 1 minus 1 by x square. What is y? Y is x plus 1 by x. X square into 1 becomes x square minus x square into 1 by x square. Minus plus minus x into x becomes x square minus plus minus x into 1 by x. यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा x स्क्वायर माइनस 1 minus x square minus 1 plus 2. So we find that everything gets cancelled and it is equal to how much? 0. Now this is what we have on the right hand side and proof. तो एक बार ये कॉपी करना, और कॉपी करके मैं जो बोल रहा हूँ एक बार वो करो तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो डाउट है सबका, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ठीक इसी तरह का कुछ करना है, ठीक है। पहले क्या करना है सबको, पहले dy by dx निकालना, ठीक है। और dy by dx निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लेना और वहां पे dy by dx और y को सब्स्टिट्यूट करना। ऑलराइट, ट्राई करो। Try once number 19. I'll show if anyone will face problem. I'll just show it on the board. Don't worry. See, root x can be written as x to the power half. 1 by root x can be written as x to the power minus half. All right. Is this clear everyone? अब क्योंकि यहाँ पे हमको dy by dx की जरूरत है, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। Differentiating y with respect to x.
So we have d dx of y, where y is an expression having two terms. Okay, y जो expression है उसमें कितने terms है? दो terms है, तो दोनों को अलग अलग differentiate करना होगा. So we have d dx of x to the power half plus d dx of x to the power minus half. d dx of y becomes dy by dx, और यहाँ पे x to the power half में फॉर्मूला अप्लाई करना है x to the power n का, which is n x to the power n minus 1. What is d dx of x to the power minus half? It is minus half into x to the power minus half minus 1. Half minus 1 becomes minus half, plus into minus becomes minus, and minus half minus 1 becomes minus 3 by 2. You leave your answer clear, okay? Don't simplify, इतना तक ही छोड़ दो, and mark it as equation number 2. Now take the left hand side of the proof part. Proof part का left hand side ले लेना, which is 2x into dy by dx plus y. Now at the place of dy by dx, substitute this value जो तुम लोगों ने calculate किया है, which is half x to the power minus half minus half x to the power minus 3 by 2 plus y. And what is y? Y is x to the power half plus x to the power minus half. All right. 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस, टू कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट साइन होता है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना, टू कैंसिल हो गया. सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. Now what is 1 minus half? It is half. And what is 1 minus 3 by 2? It is minus half. ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये ऐड हो जाएगा. ठीक है, देखो x टू द पावर हाफ, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस है या प्लस है. x टू द पावर हाफ का मतलब रूट x. So what is root x plus root x? It is 2 root x. This is what we have on the right hand side. Okay, got it up. सर आप म्यूटेड हो. So everyone note down. Now we are starting exercise 19C, and in this exercise we have got three formulas to use. Okay, we'll be using three formula. So let me write down these three formulas first. One is u into v. Okay, एक है u into v, जिसका फॉर्मूला होता है u ddx of v plus v ddx of u. दूसरा है ddx of uvw. ये uvw क्या है? यू कैन, देखो याद रखने का तरीका क्या है, एक बार ddx of u करना, एक बार ddx of v, एक बार ddx of w. अब देखो ध्यान से, u को डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे, तो v और w बाहर में रख देना. v को डिफरेंशिएट किया तो uw बाहर रखना, और w को डिफरेंशिएट कर दिया तो uv बाहर रखना. ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं. तो एक बार ध्यान से देखना एग्जाम. See the first question, we have got 3x square into e to the power x. Okay, यहाँ पे क्या है? 3x square e to the power x, और यहाँ पे हम लोग को dy by dx निकालना है. तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, सबसे पहला लाइन. अब देखो
तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई. Now y is an expression where we have got product of three functions. Y is a function which is a product of, y is an expression which is a product of three functions. I mean three things like constant, x square and e to the power x. तो ध्यान से नोट करना एक बार. अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स. देखो डिफरेंस दोनों में. यहाँ पे तीनों चीज प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ पे तीनों चीज सम फॉर्म है. तो हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं. सारा टर्म्स को अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट करते हैं इस केस में. बट यहाँ पे हम ऐसा कर नहीं सकते. इन दिस केस आई कैन नॉट डिफरेंशिएट. I mean, I cannot write down differentiation of first, I mean, factor, ddx of second factor, ddx of third factor. ऐसा नहीं होता है. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज, कोई भी कांस्टेंट और अगर वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो कांस्टेंट को बाहर रखना और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना. सबसे पहला चीज हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे. तो एक बात बताना, 3x² e to the power x में क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, बताओ तो एक बार. क्या चीज कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है? 3 into e to the power x आपका कांस्टेंट है सर. नहीं, e to the power x है. x मतलब तो कांस्टेंट नहीं बना. x तो कांस्टेंट नहीं बना. y और x कांस्टेंट नहीं है. y और x वेरिएबल है और y और x क्या हुआ, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. तो बताओ तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर कांस्टेंट. सर 3. सिर्फ 3 कांस्टेंट है बिकॉज़ e टू द पावर x तो एक ही चीज है ना. तो e को अलग. अच्छा एक बात बताओ, हम e को बाहर रख देंगे, 3 को बाहर रख देंगे तो कैसा होगा, क्या ये एयर में फ्लोट करेगा x? तो वैसे बोलोगे तो ये 2 को भी बाहर रख सकते हैं. ऐसे थोड़ी ना होगा. x स्क्वायर कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है. x स्क्वायर ये पूरा एक चीज है तो ये वेरिएबल हो गया. e टू द पावर x वेरिएबल हुआ, 3 इज अ कांस्टेंट. हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला चीज हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके 3 को बाहर रख देंगे. तो क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का प्रोडक्ट बचा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को u ले लेंगे और दूसरा को v ले लेंगे हम लोग. ठीक है, एंड वी विल अप्लाई हियर u इंटू v का फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है. फॉर्मूला क्या है, इट इज u दैट इज x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ v यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x प्लस v that is e to the power x into ddx of u and u is x square. देखो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है. u और v है, एक बार u को बाहर रखो, v को डिफरेंशिएट करो. अब v को बाहर रख के u को डिफरेंशिएट करो. बहुत सिंपल तरीका है. तो u को बाहर रखकर v को डिफरेंशिएट, v को बाहर रखकर u को डिफरेंशिएट. दैट्स ऑल. बहुत सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं. What is ddx of e to the power x? It is e to the power x. What is ddx of x square? 2x. It is 2x. All right. So your answer is x square e to the power x. मतलब मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. तो इन दोनों में कॉमन क्या है, e to the power x कॉमन है और x स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या है, x. ऑलराइट, मैं इसी तरह का एक सम दे रहा हूं, एक बार सबको ये भी कर दो. Try both these questions. So sin x है क्या? Sin x. Try both the questions. So differentiating y with respect to x. Five is a constant, keep it outside. ddx of y becomes dy by dx.
ना यहाँ पे वापस हम देख रहे हैं दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एक को u ले लेना और दूसरा को v. Consider one function as u and the other one as v, and let us apply the formula which is u into ddx of v plus v into ddx of u. ddx of e to the power x is e to the power x, and what is ddx of x to the power 6? It is 6x to the power 5. ऑलराइट एवरीवन. अब देखना कॉमन लेने वाला वो पार्ट, ठीक है, तुम लोग कर लेना, ठीक है, वो चीज तुम लोग कर लेना. इन दोनों में कॉमन जो है कॉमन लेके लिख देना आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट सम. यू कैन जस्ट मैच योर आंसर, ओके, जो मैंने, बिकॉज़ बहुत लोग ने कर लिया और आंसर मैच करने के लिए वेट कर रहे हैं, सो मैं एक बार इसको सॉल्व करूं. Say 3 is a constant, keep it outside, and differentiate sin x into e to the power x. ddx of y becomes dy by dx. Okay, अब यहाँ पे हम sin x और e to the power x का जो प्रोडक्ट है उसमें हम u भी अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है? u that is sin x into ddx of v that is e to the power x ddx of e to the power x is e to the power x. ddx of sin x is how much? Cos x. इन दोनों में कॉमन क्या है? e to the power x. This is okay. जहां पे तीन चीज का प्रोडक्ट होगा, देखना. ना इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हम लोग क्यों नहीं 2x² मतलब जहां भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है वहां पे हम लोग यूवी रूल अप्लाई क्यों नहीं करते? एक बार ध्यान से नोट करें. नाउ व्हाई डोंट वी अप्लाई यूवी रूल इन दिस केस? मतलब हम लोग इसको u और इसको v लेके हम लोग सॉल्व क्यों नहीं करते? एक बार ध्यान से नोट करें. बल्कि हम लोग क्या करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाता है और x² को डिफरेंशिएट करते हैं जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है. तो लेट्स अप्लाई यूवी रूल और लेट्स सी क्या होता है. फॉर्मूला होगा u ddx of v plus v into ddx of u. Now tell me what is ddx of constant? Tell me what is ddx of constant? 0. तो 0 into x² क्या हो जाएगा? 0. तो क्या बच रहा है आखिर में? देखो तो एक बार 2 into ddx of x² बच रहा है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई हमें को जब भी हम लोग को कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट मिले, कांस्टेंट को बाहर रखना और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना. डोंट वेस्ट योर टाइम इन अप्लाइंग यूवी रूल. इफ यू अप्लाई यूवी रूल इट इज नॉट रॉन्ग नहीं है, बट वो टाइम वेस्ट है. यूवी रूल अप्लाई करके यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में? जबकि हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर रख करके और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यू गेट द आंसर. ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम जहां पे 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा. So let us take the next question. We have y equal to 5x to the power 5 into sin x into e to the power x. एक बार ध्यान से नोट करना, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी. So we have ddx of y. 5 is a constant, keep it outside. So we have x to the power 5 into sin x into e to the power x. ना यहाँ पे 3 चीज का प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को u, दूसरा को v और तीसरा को w ले लेते हैं. And let us apply this formula. Formula is vw into ddx of u. Check.
plus uw ddx of v plus uv ddx of w sin x into e to the power x. What is ddx of x to the power 5? It is 5x to the power 4. ये दोनों का प्रोडक्ट बाहर है. What is ddx of sin x? It is cos x. x to the power 5 sin x बाहर है. ddx of e to the power x है e to the power x. फिर ये सारा में कॉमन जो है कॉमन. And this is your answer. Okay, everyone, copy it up fast. Everyone, try the next question which I am giving on the board. Try this out. ये दोनों सब ट्राई करो. Find dy by dx. So everyone, let me just write down the solution, okay, of both the questions. I'm just writing down the answer, okay. Let us apply UV rule. So this is the answer. I think it is matching with the answer. Yes. Yes. Answer match कर रहा है सबका? Yes sir. हाँ sir. Okay. अब एक बार दूसरा ये वाला भी कर लो. मैं टाइम दे रहा हूँ बाकी लोगों को. सबका हो गया? देखना एक बार मैं इसका पूरा सोल्यूशन बताता हूँ. देखना एक बार. मतलब सॉल्व करके दिखाता हूँ. Not the answer direct only. So let us apply UV rule here. So the formula is U into ddx of V plus V into ddx of U. ddx of sin x is cos x. Now what is ddx of x square plus 1? x square का differentiation 2x और 1 का differentiation 0. I repeat, ddx of x square is 2x and ddx of 1 is 0. So the answer is how much? 2x. I think अब समझ में आ गया होगा ये. हाँ सर. ठीक है. अब दूसरा वाला का आंसर मैं लिख देता हूँ. ठीक है. It is dy by dx equals to 6x x cube minus 1 plus 3x square plus 2. This is the answer. Okay, you can just multiply and simplify this. Okay.